के साथ में मौजूद हैं मुजफ्फरनगर घुसवा लखनऊ में। हमारे बीच में कुछ गांव के जिम्मेदार समाज सेवी लोग बैठे हैं, जिससे क्रांति कुमार जी, बाबू रामदास जी और साथ में रमाशंकर भीम एडवोकेट जी हैं। आइए हम आप लोगों को जानकारी लेना चाहते हैं कि इस समय चुनावी दौर चल रहा है और जो महापौर की जो पूरे लखनऊ के महानगर की जिम्मेदार एक सीट होती है, उस सीट के ऊपर कौन से प्रत्याशी के ऊपर आपका रुझान। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू रामदास जी से। सर ये बताइए कि जो आने वाला चुनाव नगर निगम का है, महापौर का जो एक जिम्मेदार पद होता है, इस संबंध में कौन से प्रत्याशी की तरफ आपका रुझान है, किसकी तरफ आप वोट करना चाहेंगे सर? धन्यवाद। देखिए, जो महापौर होता है, ये पूरा जो उसके अंडर में नगर आता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले हम प्रत्याशी की सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, किस कैंडिडेट की सामाजिक पृष्ठभूमि कितनी रही। हम कभी जात धर्म पार्टी बात नहीं देखते, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए, विकास के लिए और शांतिपूर्ण जिसके विचारधारा होती है कि हम समाज में आगे चल के हमारा देश कैसे आगे बढ़े, सबको कैसे समता समानता लाई जाए, शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, जो देश के प्रति सोचता है, हम पहले उसको अपना महापौर के सोचते हैं। वैसे अभी मैंने वंदना मिश्रा जी के बारे में थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि इनके जो पति हैं रमेश दीक्षित जी, ये एक सामाजिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं। इनके हम कई कार्यक्रमों में देखे भी हैं। तो उनके विचारों में ये झलकता है कि जात धर्म के ऊपर उठ करके जो मनुष्य काम करता है वो देश के लिए अच्छा है। तो उनके विचार से, क्योंकि उनकी पत्नी है, तो निश्चय है पत्नी होने के नाते पति के भी विचारधारा उनमें ज़रूर पनपी होगी। इस हिसाब से तो मुझे इनकी पृष्ठभूमि अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इनकी पढ़ी भी है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का कैंडिडेट होना हमारे महापौर के लिए या देश के लिए ज़्यादा अच्छा। इतना ही समझ। क्रांति कुमार जी, हम चाहेंगे आप थोड़ा अपना विचार दें कि इस महापौर प्रत्याशी के लिए कौन सा अच्छा प्रत्याशी आपकी नज़र में अब तक आया है? मैं क्रांति कुमार हूँ। प्रत्याशी पद में जो अभी ये महापौर हैं वंदना मिश्रा जी, हम लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जात पात को छोड़ के बात करते हैं। बाकी जितने प्रत्याशी जो भी आते हैं जात पात छुआछूत ये सब करते हैं। जो जात पात करेगा तो काम क्या करेगा। वंदना मिश्रा जी कौन सी पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। अब मैं निवेदन करूंगा रमाशंकर भीम एडवोकेट जी से। सर आप बताइए, वंदना मिश्रा जी के संबंध में आपका क्या कहना है और इनके सामाजिक कार्यक्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वंदना मिश्रा और उनके पति का नाम रमेश दीक्षित। ब्राह्मण बिरादरी में आमतौर से लड़कियों की, कोई महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, जिसके साथ ब्याही जाती है उसी का सरनेम लग जाता है। लेकिन इनके पिता वंदना मिश्रा के पिताजी अखिलेश मिश्रा जी लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, HOD रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम को, सरनेम को ही अपने नाम के साथ जोड़ा, वंदना मिश्रा और अखिलेश मिश्रा। रमेश दीक्षित जी के शादी हुई तो उन्होंने दीक्षित लगाना जरूरी नहीं समझा। ये एक दकियानूसी विचारधारा से ऊपर उठ के सोचने की बात है। यानी यूँ कह सकते हैं कि महिलाओं की बराबरी और आज़ादी का सवाल है। तो जिन लोगों के पृष्ठभूमि शुरुआत से ही सामाजिक रही है, तो उन लोगों के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। पहली बात है, हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम लोग समाजवादी पार्टी के नहीं हैं। बहुत स्पष्ट कहना है हमारा, हम लोग समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, एक पैसे के मेंबर नहीं हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि वो पार्टी जो भारतीय संविधान को संसद के सामने जलवाती हो, वो पार्टी जो विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप को तो रोक देती हो, 60% मार्क्स आएंगे उन्हीं को स्कॉलर मिलेगा, जीरो बैलेंस पे एडमिशन रोक देती हो, लेकिन कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाती हो, उस पार्टी के प्रत्याशी को हराना हमारी पहली प्राथमिकता में है। हमारी प्राथमिकता में है कि जो लोग संविधान से देश को चलाना चाहते हैं, पता चलता है कि ऐसे माफिया लोग पड़े हैं कि
एक दो नहीं, सैकड़ों पहलवान महिला पहलवानों के साथ जिनके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा हो, जिस पार्टी में और वो बड़े पद पर बैठे हों, उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होती हो और जाति धर्म देख के माफिया को मिट्टी में मिलाने देने की बात करती हो जो पार्टी, उस पार्टी के प्रत्याशी को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है। खुले मन से कह रहा हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, फाशिस्टवादी पार्टी है और वो मनवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। धीरे धीरे वो उसी तरफ बढ़ रही है। हमारा आरक्षण, अनुसूचित जातियों पिछड़ी जातियों का आरक्षण ख़त्म करने के लिए हर विभाग का निजीकरण करती जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा तो वहाँ आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा, नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है। और दूसरी बात, इसका कहीं से लोग गलत अर्थ ना निकालें। वह आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं, सभासद का चुनाव, इसी के साथ ये नहीं कि हम साइकिल में वंदना मिश्रा के लिए बात कर रहे हैं तो सभासद में भी सबके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि सभासद स्थानीय होता है, लोगों के मिलने जुलने वाला होता है, लोगों की उपलब्धता पर होता है। मैं इस आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में अपील कर रहा हूँ कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में हो, यानी भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकरा रहा हो, उसको सपोर्ट करें, सभासद में भी और मेयर में भी। मेयर में लखनऊ में हम वंदना मिश्रा को कर रहे हैं। सभासद के लिए भी हमारी यही अपील है कि हमारी अपील सभासद के लिए, हम पूरा ज़िला नहीं जानते, पूरा क्षेत्र नहीं जानते और हमारे कहने में सब हैं भी नहीं। हर वार्ड में लोग देखें कि उनका निकटवर्ती कौन सा प्रत्याशी है, सक्षम है। और एक दूसरी बात, राजनीति सीखने का विषय नहीं है। पता चल रहा है कि बहुत सारे सभासद के कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि भाई हमको भी राजनीति का मन हुआ है, हम भी दादा खड़े हैं, हमको भी दो। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति सीखने का विषय नहीं है, राजनीति करने का विषय है। जो लोग प्रधान रहे हैं, जो लोग बीडीसी रहे हैं, जो लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, जिन्होंने राजनीति पहले किया है, उन्हीं में से किसी को चुनें। किसी ऐसे आदमी को ना चुने कि जो 5 साल तक राजनीति सीखने में ही बिता दे। हमारा सिर्फ इतना अपील है। इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट के लिए हम कोई अपील नहीं कर रहे हैं सभासद में। मेयर के लिए हम ज़रूर अपील करेंगे कि लखनऊ से वंदना मिश्रा स्टेबल कैंडिडेट हैं। यूएनए में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है भारत का। और यूपीसीएल उत्तर प्रदेश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। जनवादी संगठनों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी किया है। चाहे वो जो कनौजिया थे जिनके पास अश्लील साहित्य बरामद करा बताया गया था, अश्लील नहीं, वो माओवादी साहित्य बता करके उनको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। चाहे आपका रोहित वेमुला का हत्याकांड हो, चाहे अभी प्रोफेसर रविकांत पर हमले का मामला हो, हर मामले में वंदना मिश्रा जी दलितों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ खड़ी रही हैं। इसलिए वंदना मिश्रा को हम सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों के बीच में ये बात स्पष्ट हो गई है कि आप लोग पार्टी के नाम पर नहीं, जात के नाम पर नहीं, केवल योग्य प्रत्याशी के रूप में अपना मत देना चाहते हैं और योग्य प्रत्याशी को वोट दिलाने के लिए अपने लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे चैनल में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी से केशव गौतम, नमस्कार।